उसने इसका नाम और माँ का नाम पूछा था? जी पूछा था। अरे सत्यानाश हो तुम लोगों का। वो खबीस इस बच्चे का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। काम बहुत खराब हो गया है। मतलब? वो जो आमिर बाबा आए थे ना और नौमी पे चीज हासिल की थी, वो उसके अंदर ही रह गई है। अमल नूरानी भी होते हैं, शैतानी भी। शरीयत का अमल, वही नूरानी अमल तुम्हें फायदा पहुंचा सकता है। और उस शख्स को देखा है तुमने? तो यूं लगता है सालों से गुस्ल नहीं किया उसने। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था नफीसा बीवी। तुझे इतना गंदा करूंगा कि लोग तुझे देखकर तो क्या, सोच कर भी थूकेंगे। जाहिल तो नहीं कहूंगा मैं। अरे मासूम हो तुम लोग। कौन खैर ख्वाह है, कौन बदख्वाह है। खुद अपनी तबाही का सबब बन रहे हो। और ये मासूम बच्चा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, उसने इसका नाम और माँ का नाम पूछा था? जी पूछा था। अरे सत्यानाश हो तुम लोगों का। वो खबीस इस बच्चे का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और जब चाहेगा अपने शैतानी अमल से तुम लोगों को अपने आस्थाने का गुलाम बना लेगा। सलमान, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा। बेटा आप फिक्र ना करो, होश आ जाएगा इसे। वो नफीसा बाजी आपसे बात करनी थी। तुम फिर आ गई? वो सूफी साहब, शाह साहब जा चुके। मुझे नफीसा बाजी से अपनी बात करनी थी। नफीसा बाजी चलें कमरे में। मेरी बात सुनो बेटी, इसकी बातों में मत आना। ये उस खबीस के वसवसों से लबरेज होकर आई है। नोमी, क्या हुआ सुमेरा बेटा? क्यों रो रही हो? अम्मी नोमी को क्या हो गया? अम्मी बाहर कौन आया था? कुछ नहीं हुआ, सही हो जाएगा नोमी इंशाल्लाह। वो बाजी, काम बहुत खराब हो गया है। मतलब? वो जो आमिर बाबा आए थे ना और नौमी पे चीज हासिल की थी, वो उसके अंदर ही रह गई है। क्या? नोमी? अम्मी, आपके नोमी कभी ठीक नहीं होगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा नोमी, इंशाल्लाह। वो जमाने गुजर गए बेटा, जब आबिद और जाहिद आलिम हुआ करते थे। किसी पर एतमाद करने से पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। कम से कम उसके हुलिये से ही पहचान लेना चाहिए कि वो शरीयत का कितना पाबंद है। अमल नूरानी भी होते हैं, शैतानी भी। शरीयत का अमल, वही नूरानी अमल तुम्हें फायदा पहुंचा सकता है। और उस शख्स को देखा है तुमने? तो यूं लगता है सालों से गुस्ल नहीं किया उसने। तुमने कैसे अपने बच्चे को उसके हवाले कर दिया? सूफी साहब, जब इंसान जिंदगी की ऊंचाई से मौत की खाई की तरफ गिर रहा होता है ना, तो अपनी तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को सहारा मान लेता है। एक बात याद रखना बेटा, इतनी सख्त आजमाइश अल्लाह ताला किसी पर नहीं डालता जितनी तुम पर और तुम्हारे घर पर आई है। खास लोग होते हैं वो, जो इतनी शिद्दत के इम्तिहान में बिठाए जाते हैं। ये इम्तिहान पैसा, घर, सुकून छीनने के बाद ईमान पर हाथ डालता है। तुम हर चीज से हाथ धो बैठे हो अब तक। अब तुम्हारे ईमान की आजमाइश होने वाली है। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो कई गुना बढ़कर तुम्हें मिल जाएगा जो तुम अब तक खो चुके हो। सलमान, सलमान, नोमी को बुखार हो रहा है, उसका जिस्म तप रहा है। अरे घबराना नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं घबराना। मुझे अभी मस्जिद जाना है नमाज के लिए। जाते हुए मैं बच्चे के हाथ
डिस्पेंसरी से दवाई भिजवा देता हूँ, अवतार तक बुखार उतर जाएगा और मैं कल वापस आऊँगा। अगर शाकर की तरफ से कोई बकवास सुनने को मिले तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। आया तो मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए था, लेकिन यहाँ ये तमाशा देखकर वो बात बीच में ही रह गई। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह ताला आपको दिली और ज़हनी सुकून अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम बरकत भाई, क्या हाल है? नजर ही नहीं आते बिल्कुल ही। ऐसा लग रहा था कि ईद के चांद की तरह ईद पर ही नजर आओगे। अरे कहाँ भट्ट साहब, अब हम आपकी तरह तो है नहीं कि कारोबार के लिए मैनेजर रख लिया। सारा कारोबार खुद ही देखना पड़ता है। अरे तो अफ्तारी तो घर पर ही करते होगे ना, थोड़ा टाइम निकाल के मिल लिया करो। चले ठीक है भट्ट साहब, मिल लेंगे। इस बहाने आपसे कुछ कारोबार के बारे में मुशावरत भी हो जाएगी। अरे तो बरकत भाई यूं करें ना, आज अफ्तारी मेरे साथ ही करें फिर आप लोग। आज चले ठीक है। हाँ तो बस ठीक हो गया। आप यूं करेंगे, अजीज और नुसरत को मैं अपने साथ ले आऊंगा। आप अपने पड़ोसी रिजवान को भी साथ आने का कहना। सारे भाई मिलकर टेबल कुर्सियां लगाकर साथ बैठ के अफ्तारी करेंगे। आज तो बड़ी गर्म जोशी दिखा रहे हैं भट्ट साहब, जबरदस्त हो गया। बट ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। हाँ तो बस फिर लगाएं चक्कर। हाँ, अभी तो फिलहाल मैं घर के लिए कुछ सामान और ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ, फिर मुलाकात करते हैं। हाँ हाँ बस जरूर आइए, आप आइए। ओके भट्ट साहब, मैं निकलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था नफीसा बीवी। तुझे इतना गंदा करूंगा कि लोग तुझे देखकर तो क्या, सोच कर भी थूकेंगे। बिस्मिल्लाह। नोमी, नोमी, पी लो। नफीसा, तुम्हें नहीं लगता कि हम गलती पे गलती कर रहे हैं? हम क्या गलती कर रहे हैं? जो हमें सही लगता है हम वही करते हैं। लोग अपनी मर्जी से अपने रास्ते पे चलाने पे मजबूर कर देते हैं। बस बदनसीबी ये है कि हम जो भी करते हैं ना वो गलत हो जाता है। मुझे तो लगता है कि हमें अब अल्लाह का ऐसा बंदा मिल गया जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। सूफी साहब की बातें सुन के दिल को बहुत सुकून मिला है। सूफी साहब? सूफी साहब को पता है कि आलिम बाबा ने क्या कहा? वो बदरू जो हमारे घर में तबाही मचा रही थी ना, जिसकी हाजिरी नोमी पर आई थी, जो नोमी की जबान से बात कर रही थी, वो नोमी के अंदर ही रह गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सलमान, हमें एक दफा ना आलिम बाबा के पास वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नोमी जो है। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं दिखाएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। कुछ नहीं हुआ इसे। मैंने हर तरह का दुख तकलीफ बर्दाश्त की है सलमान। मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं।